आप सब इंसान थे? हाँ, और आज तो हमारे आजाद होने का दिन है। ये हजारवी जो है। मैं क्या? देखिए आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन है? आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो आने वाली है, खुद ही मिल लेना। वही तेरी दुख भरी कहानी सुनेगी। उसे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक है, क्योंकि उसे कहानियाँ खत्म करना बहुत अच्छा लगता है। वो आ गई, मृतिका आ गई, मृतिका आ गई, मृतिका आ गई। क्या है? कौन है? क्या तुम लोग क्या है ये? क्या है? मुक्ति, मुक्ति। नहीं। अंतिम बलि, हजारवां शरीर। अब मुक्ति मिल जाएगी मुझे, आजाद हो जाऊंगी मैं। आजाद हो जाऊंगी मैं, आजाद। देखो मैं आपके रास्ते में नहीं आना चाहती। मुझे जाने दीजिए। मुझे ताराद्वार जाना है। देखिए मैं अपने पति की जान बचाने के लिए आई हूँ। मुझे जाने दीजिए। चुप, वो सब भूल जा। तेरी परेशानियां एक पल में खत्म हो जाएंगी। जब तू ही नहीं रहेगी तो तेरी परेशानियां कैसे तंग करेंगी तुझे? हाँ, बोल, कैसे तंग करेंगी तेरी परेशानियां तुझे? नहीं ऐसा मत करिए। मुझे ताराद्वार जाना है। और मुझे तुझे खाना है। नहीं, श्राप मिला है ना मुझे कि जब तक मैं 1000 लोगों को अपने मुंह में ना ले लूंगी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। और तुम 1000वीं हो। तुझे कैसे जानू दूं? मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दीजिए। मुझे जाने दीजिए। मुक्ति की बात करो, मुक्ति की। नहीं, मैं मुक्त तो वो सब लोग भी मुक्त हो जाएंगे जो मेरा भोजन बनने के बाद कठपुतलियां बन गए थे। तुम भी मुक्त हो जाओगी, पर वैसी मुक्ति नहीं जैसी तुम चाहती हो। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं रुक जाओ। नहीं, मुझे ताराद्वार जाना है। नहीं रुक जाओ। नहीं, मुझे ताराद्वार जाना है। क्या करूं? तुम्हारा असली शस्त्र है तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ, तुम्हारी बुद्धि। याद रखना सावित्री, सत्यवान सावित्री की कहानी में सावित्री की जीत उसकी शक्ति के कारण नहीं, उसकी बुद्धि के कारण हुई थी। नहीं। रुक जाओ। तुम राक्षसी नहीं हो। तुम जो कुछ भी कर रही हो अपने श्राप की वजह से कर रही हो, उसे तोड़ने के लिए। पर ही तो तुम एक इंसान ही ना।
थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। मुझे खा के तुम्हारा श्राप जरूर टूट जाएगा, पर तुम्हारे अंदर जो राक्षस है वो कभी मर नहीं पाएगा, कभी नहीं। कहना क्या चाहती है तू? मेरी एक अंतिम इच्छा है, उसे पूरी कर दो। तेरे जाल में मैं फंसने वाली नहीं। अगर तेरी इच्छा ये हुई कि मैं तुझे छोड़ दूं, तो मेरी मुक्ति का क्या होगा? बता, क्या होगा मेरी मुक्ति का? नहीं, मैं तुमसे अपना जीवन नहीं मांगूंगी, पर मेरी अंतिम इच्छा। जान से बढ़कर क्या है जो तू मांग सकती है? मैं तुम्हें कहानी सुना सकती हूँ। क्या? हाँ, एक कहानी। ये कैसा मजाक है? और ये क्या खेल खेल रही है तू मेरे साथ? नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही। तुम चाहो तो मुझे देखो, मैं तुम्हें कहानी इसीलिए सुनाना चाहती हूँ क्योंकि अगर मैं आज यहाँ तुम्हारे हाथों मर गई तो मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे विचारों के साथ मरूं। इसीलिए मैं तुम्हें कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसमें प्रेम है, पुण्य है, पवित्रता है। मैं सुना सकती हूँ तुम्हें कहानी। क्या हुआ? क्यों इतना सोच रही हो? मेरी वजह से मुझे खा के तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्ति मिलेगी, है ना? तो तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सकती? सुना कहानी, लेकिन एक बात याद रखना, तेरी कहानी अगर मुझे पसंद नहीं आई तो मैं कहानी खत्म होने का इंतजार नहीं करूंगी। हाँ, तो शुरू हो जा जल्दी। ये कहानी सावित्री और सत्यवान की है। सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण बचाना चाहती थी। उसे भी एक अंतिम इच्छा पूछी गई थी। वो भी अपने पति सत्यवान की प्राण नहीं मांग सकती थी। मतलब कोई पुरानी तरकीब आजमा रही हो मुझ पर? अच्छा बताओ, इस महान सावित्री के पति को हुआ क्या था और किसने मांगी थी उससे उसकी आखिरी इच्छा, और सावित्री ने क्या मांगा था? मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगी। सावित्री एक राजकुमारी थी। उसकी शादी सत्यवान से हुई जिससे वो बहुत प्यार करती थी। पर सत्यवान को एक श्राप मिला था कि शादी के 1 साल पूरे होने से पहले ही उसकी मौत हो जाएगी। ओह, बेचारी, उसको पता ही नहीं था कि वो 1 साल में विधवा हो जाएगी। नहीं, वो जानती थी। वो सब कुछ जानती थी, उसे सब कुछ पता था। पर अपनी प्रेम की वजह से वो नियति को भी चुनौती देना चाहती थी। तो क्या सत्यवान बच गया? उनकी शादी के 1 साल पूरे होने से पहले ही वो मनहूस दिन आ गया, जिसके बारे में सोच के भी सावित्री को डर लगता था। आज सूरज तो जैसे अंगारे बरसा रहा है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर टूट सा रहा है। आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। विश्राम कर लेता हूँ। आह, आह।